पूर्व प्रसंग में बीए प्रथम वर्ष से संबंधित व्याख्यान के अंतर्गत आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले रचनाओं के रचनाकारों के जीवन परिचय से लेकर उनके काव्य की काव्यगत विशेषताओं तक से परिचित कराया गया। अब द्वितीय भाग के अंतर्गत हम प्रत्येक कवियों के द्वारा लिखित रचनाओं के व्याख्या भाग पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ढूला मारूरा दूहा के दोहों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। नरवर देश सुहामण जय जावो पहिया, मारू तड़ा सदेशड़ा ढोल कही। यह उस समय का प्रसंग है जब मालवा राज्य पुंगल राज्य से महाराज पिंगल के संदेश को लेकर के संदेशवाहक नरवर राज्य के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। उसी समय मारवाड़ी के द्वारा संदेशवाहकों को बुलाया जाता है और वह ढोला के प्रति अपने कुछ संदेश भेजना चाहती है, जिसका प्रसंगत यहाँ पर वर्णन है। वह ढाढियों को संबोधित कर कहती है कि हे पथिक, हे संदेशवाहक, नरवर देश सुहामण, नरवर राज्य अत्यंत सुहाना सुंदर देश है। जय जावो पहिया, यदि तुम वहां जाओगे तो पाओगे, देखोगे कि नरवर देश सुहामण, नरवर देश अत्यंत सुंदर सुहावना प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त देश है। मारू तड़ा संदेशड़ा ढोलैनो कहिया, और जाकर के मारवाड़ी मारू तड़ा यानी मारवाड़ी के संदेश को ढोलैनो कहिया, ढोला से जाकर कहिया कह देना। अब आगे संदेश का प्रसंग शुरू हो रहा है कि संदेशा ही लख लहै जऊ कही जाने कोई। यहां पर मारवाड़ी के संदेश की स्थिति को व्यक्त करने का चित्रण है। वह कहती है संदेशा ही लख लहै, कि हे संदेशवाहक, संदेश के द्वारा ही, संदेश से ही लख लहै, मनोदशा को जाना जा सकता है, मनोदशा समझी जा सकती है। जो कही जाने को, यदि कोई व्यक्ति उस संदेश को कह जाने, उसी प्रकार कहना जानता हो। अर्थात जिस प्रकार संदेशवाहक अपने संदेश को भावाभिभूत होकर, द्रवीभूत होकर संदेश को लिख रहा है, तो संदेशा ही लख लहै, तो संदेश के द्वारा ही मन की दशा को, उसकी स्थिति को जाना जा सकता है। जब कहीं जाने को, यदि उसी प्रकार संदेश को कहना जानता हो, यानी संदेश को कहा जाए। ज्यों धणी आँखें नैण भर, जिस प्रकार धन बिरहिणी, यह संबोधन मारवाड़ी के है। ज्यों जिस प्रकार धनी आँखें नैण भर, जिस प्रकार बिरहिणी अपने नेत्रों को अश्रुपूरित करके, अर्थात नेत्रों में आंसुओं को भरे हुए संदेश को कहती है, तो यदि उसी प्रकार भावपूर्ण ढंग से संदेश को कहा जाए, ज्यों आँखें सोई, ज्यों यानी उसी प्रकार, जय यदि आँखें सोई, सोई यानी उस संदेश को कहा जाए, तो निश्चित रूप से संदेशवाहक के मन की दशा को, स्थिति को भली भांति समझा जा सकता है। ढाढी एक सदेशड़ो लग ढोलई पहचाए, ढाढी एक सदेशड़ो प्रीतम कहिया जाए, साधन बलि कोयला हुई भसम न ढोढत। अब यहां पर मारवाड़ी की मानसिक स्थिति का, मानसिक दशा का चित्रण कवि कर रहा है
ढाढ़ी एक संदेशड़ो, हे ढाढ़ी हे संदेश वाहक,